डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल में एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आज की इस वीडियो में हम सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने वाले हैं। साथ ही डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट आपको कहां से मिलेंगी, डॉक्यूमेंट में कुछ लिमिट होती है क्या, इस डेट पे इशू होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल बताऊंगा आपको। इनकम सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, कब इशू होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट इशू कब होना चाहिए, साथ ही अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं, सर्विस में है, रिटायर हो चुके हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है, उसका फॉर्मेट कहां मिलेगा, बहुत सारे सवाल है। और सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। कहा एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ती है क्या, प्रोविजनल एडमिशन लेटर क्या होता है, बहुत सारे सवाल हैं। स्टडी सर्टिफिकेट क्या है, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स कहां से मिलने वाले हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, बिल्कुल आपको मैं बता दूंगा। करना क्या है, आपको जाना है किस वेब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट में। इसके बाद आपको जाना है कहाँ, काउंसलिंग प्रोसेस में। इसका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिए, तो देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, या नीचे जाएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ से दिख जाएगी। चेक लिस्ट फॉर पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ और डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कि चेक लिस्ट मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, मतलब जैसे आपको जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने सबको चेकलिस्ट करते जाना, उसका एक फॉर्मेट है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये कब मिलेगा, जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद फर्स्ट राउंड के सेकेंड राउंड या जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग के राउंड होंगे उसमें आपको सैनिक स्कूल अलॉट कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि आप सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एडमिशन का लेटर आ जाएगा। ये देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका देखिए एडमिट कार्ड, जो आपका इस बार का एडमिट कार्ड था जो आपने एग्जाम दिया वो भी जरूरत पड़ेगा। स्कोर कार्ड, रिजल्ट भी डाउनलोड करके रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी प्रूफ। मतलब कहने का मतलब ये इस जगह पे आपको उसके फॉर्मेट मिल जाएंगे। जैसे आप सभी बोलते हैं ना कि सर उसका फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, या फिर हमको डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका फॉर्मेट, सबका फॉर्मेट कहाँ मिलेंगे, तो यहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट देखिए, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ पे देखिए 14 जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दिख रही है। ठीक है, अगर आप यहां से डाउनलोड भी करते हैं तो भी आपको 14 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट दिखेगी। इस पर क्लिक जैसे ही करूंगा मैं, ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। यहां भी देखिए 14 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दिख रही है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सब कुछ समझाता चलता हूं। चलिए, पहला क्या है, ड्यूली साइंड चेकलिस्ट विथ अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग होगा जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपने सबमिट कर लिया। आप किसके लिए, जैसे आप जनरल कैटेगरी तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है, उस पर थोड़ी टिक करेंगे, बस चेकलिस्ट करना है किस किस डॉक्यूमेंट के लिए आप एलिजिबल है और वो आपने जमा कर दिए या नहीं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट कहां से मिलेगा, वहां से जो मैंने बताया आपको, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट में उसका फॉर्मेट डाउनलोड करने का ऑप्शन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, प्रोविजनल एडमिशन लेटर बता दिया आपको कब मिलने वाला है। कब मिलेगा, जब आपको स्कूल आउट हो जाएगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रखिएगा। स्कोर कार्ड जो अभी आपका रिजल्ट आया। इसके बाद है गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी प्रूफ ऑफ स्टूडेंट फादर एंड मदर गार्जियन। मतलब आपको गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी प्रूफ, मतलब यहाँ पे आईडी प्रूफ क्या है, आधार कार्ड रखिए सिंपल सा, स्टूडेंट का, फादर एंड मदर गार्जियन का। ओके, इसका इसका स्टूडेंट का, फादर एंड का या गार्जियन का। ठीक है, ओरिजिनल आपको फोटो को उसकी चाहिए, आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड। इसके बाद मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, तो मेडिकल जो फिटनेस रिपोर्ट है उसका जो फॉर्मेट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जैसे ही आपने स्कूल को एक्सेप्ट किया, सैनिक स्कूल जो भी न्यू सैनिक स्कूल मिलता है, तो वहां पे मेडिकल की डेट आ जाएगी कि आपको इस डेट में यहाँ मेडिकल सेंटर में या फिर सैनिक स्कूल में पहुंचना है मेडिकल के प्रोसेस के लिए, तो आपको उस समय पहुंचना होता है, तो उसका फॉर्मेट आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। इसका देखिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट का देखिए, विल बी वेरीफाइड एज पर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। तो ये तो एक्ट के अनुसार होना चाहिए, उसका फॉर्मेट वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी चाहिए आपको, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए कि चेक किया जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। ओके, चलिए यहाँ पे हाँ, फोटो आईडी प्रूफ में स्टूडेंट का चाहिए, फादर या मदर या फिर गार्जियन का। ठीक है, स्टूडेंट, फादर एंड मदर या फिर गार्जियन का। चलिए, इसके बाद फिर 8th में चलते हैं। 8 कौन सा डॉक्यूमेंट था, स्टडी सर्टिफिकेट। तो स्टडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड कहां, जितने भी फॉर्मेट है बेटा सब डाउनलोड कहां से करना है, यहां से देखिए, अभी आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए ये अभी ये हमने यहाँ पे देखा, जैसे हमको अभी देखा 7 नंबर का, नहीं इसमें ऊपर नीचे है,
डॉक्यूमेंट्स वही 14 है, आगे पीछे जैसे यहाँ पे है बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद फोटो आईडी प्रूफ, तो ये तो आधार कार्ड हो गया। इसके बाद अभी हमने कौन सा देखा, मेडिकल का। हाँ देखिए, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट चाहिए तो ये उसका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका देखिए स्टडी सर्टिफिकेट है, तो स्टडी सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, इसको आप देखिए डाउनलोड कीजिए तो ये आ जाएगा। इसको फिल करना है, इसको फिल करने का वीडियो मैं बना चुका हूँ। स्टडी सर्टिफिकेट कैसे फिल करें, बाय द्रोड़ स्कूल लिख दीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। इसके बाद देखिए हम डोमिसाइल, अच्छा एक ये वाला अभी नहीं देखा ना, चलिए इसको देख ले। 9th वाला का सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप SC OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। SC ST से तो नॉर्मल आपका स्टेट वाला चल जाएगा, या फिर सेंट्रल की जरूरत पड़ेगी, देख लेता हूं मैं। सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी SC ST OBC एनसीएल इफ एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट इशूड बाय द अथॉरिटी। हाँ तो इसमें देखिए, क्योंकि ऑल इंडिया सैनिक सिविल है तो इसमें आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इन द केस ऑफ ओबीसी एनसीएल कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन आफ्टर 1 जनवरी 2024। मतलब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो इशू होगा वो 1 जनवरी 2024 के बाद होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसके बाद इसका भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, यहां पे देख ले हम। एक सेकेंड रुक जाइएगा ना, इसका भी फॉर्मेट यहां होगा, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। हाँ देखिए यहाँ पे है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए सेंट्रल फॉर्मेट, ओबीसी एनसीएल का सेंट्रल फॉर्मेट है। इसके बाद आगे देखें तो इस पे आपको सील मोहर वगैरह जो भी डिटेल नहीं है, जो भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अधिकारी है जो बनाने योग्य, उनसे आपको बनवाना है। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद बात करें हम, ये ओबीसी के लिए हो गया। इसके बाद आगे होगा इसमें, एक सेकेंड। हाँ SC ST के लिए देखिए, तो भी कैंडिडेट, हाँ ये वाला फॉर्मेट है आपका SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, इसको भी रेडी करके रखिएगा। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ है, बस आपको जाके बनवाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिख गया। चलिए फिर अब इधर चलते हैं और आगे बढ़े। आगे बढ़े, अब देखिए आपको चाहिए डोमिसाइल, तो डोमिसाइल जो भी वहाँ स्टेट में जहाँ भी आपका डोमिसाइल है, जो गवर्नमेंट जैसा आपका निवास प्रमाण पत्र बनाती है उस बेसिस पे आप बनवा लीजिएगा। इसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस साइन बाई CO कमांडिंग ऑफिसर, मतलब कि जिनके पेरेंट्स जो फोर्स में हैं, डिफेंस हैं। ठीक है, जिन्होंने डिफेंस कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई किया है और जिनके पेरेंट्स अभी हैं डिफेंस में। ठीक है, सर्विंग है, तो उन्हें कमांडिंग ऑफिसर या ऑफिसर कमांडिंग ऑफ यूनिट, जो यूनिट के जो कमांडिंग ऑफिसर रहते हैं उनसे साइंड बाई उनका उनकी साइन होनी चाहिए। फॉर्मेट आपको वहां से मिल जाएगा। और जो PPO मतलब कि जिनके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनके क्या है, ये पेंशन का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, पेंशन पेमेंट वाला ये रिपोर्ट चाहिए कि आपको, मतलब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब उनको पेंशन मिल रही है। ठीक है, एज सर्विसमैन वो थे, उसका भी फॉर्मेट आपको वहां से मिल जाएगा। इसका देखिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, द इनकम सर्टिफिकेट मस्ट इंक्लूड द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस ऑफ द फैमिली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड मस्ट हैव बीन इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024। मतलब कि ये जो इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2000, इसके समझ में आ गया। यहां पे लिखा मस्ट हैव बीन इशूड ऑन आफ्टर, मतलब 1 अप्रैल 2024 के बाद इशू होना चाहिए। और साथ ही जो ये सर्टिफिकेट है डिफेंस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जो इसमें ये है PPO का मतलब क्या है, यहाँ पे जिनके पेरेंट्स जो एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनका जो पेंशन पेमेंट जो ऑर्डर है उसकी रिसिप्ट। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। और ये जो PPO है, जो पेंशन पेमेंट जो है, जो वो है, वो इशू होना चाहिए 1 जनवरी 2025 से पहले, उसके बाद नहीं। 1 जनवरी 2025 से पहले, यहाँ पे लिखा भी होगा, दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, 2 अलग अलग जगह पे जाना पड़ रहा है ना, दिखा देता हूँ, चलिए वेट कीजिए थोड़ा सा।
देखिए यहाँ पे, हाँ ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस साइंड बाय सीईओ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ यूनिट फॉर डिफेंस कैटेगरी सर्विंग, जो सर्विंग है, पीपीओ फॉर एक्स सर्विसमैन। मतलब कि जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो है उसको दिखाना पड़ेगा कि रिटायर हो चुके हैं। और जो ये पेंशन पेमेंट नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2025, नॉट लेटर देन कहने का मतलब है कि 1 जनवरी 2025 के बाद ये इशू नहीं होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए। नॉट लेटर देन, उससे लेट नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2025 से, उससे पहले होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब फिर से वहीं पहुंच जाएं। इसके बाद देखिए आपको जरूरत पड़ेगी फोटोग्राफ्स की, तो पासपोर्ट साइज फोटो आप गर्ल्स जो भी कैंडिडेट है उसकी 5। इसके बाद फैमिली फोटोग्राफ, पेरेंट्स अलोंग विद चिल्ड्रन। पोस्ट कार्ड साइज, तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो क्या होती है तो बता देंगे आपको, ठीक है, उसका रेशियो वगैरह क्या होगा, तो आप तो फोटो कॉपी की जहां पे फोटो वगैरह खिंचाते हैं वहां जाइएगा स्टूडियो में, वो बता दीजिएगा पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए 2, और पासपोर्ट साइज अपनी फोटो रखिएगा। 5 लिखा है, 10-12 रखिए, हमेशा काम आता है। ठीक है, इसका देखिए एडॉप्शन डीड है। अब देखिए आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल कैटेगरी वाला बोलेंगे सर हमारा कैटेगरी, आप एप्लीकेबल ही नहीं ना कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए। उसी प्रकार देखिए एडॉप्शन डीड है। अब बच्चा बोलेगा सर हम डिफेंस से नहीं, तो डिफेंस के लिए आप एप्लीकेबल नहीं, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं करना है। जनरल कैटेगरी से तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ही नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना। इसके देखिए एडॉप्शन डीड, मतलब कि किसी बच्चे को अडॉप्ट किया गया है किसी के द्वारा, तब के केस में ये एडॉप्शन डीड लगेगा। किसी को गोद लिया गया है, ठीक है, तो ये बाकी हर इसमें थोड़ी लगेगा, सबको थोड़ी देना है, नहीं देना है। जिसके लिए आप एप्लीकेबल हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट वीडियो, जिसपे आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी दी गई है, तो सैनिक स्कूल के एडमिशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। बाकी आप सभी के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज है, ठीक है, 3 जून। और इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग के लिए आपको समय दिया जाएगा, 3 से 5 दिन का मान के चलिए समय मिल गया, आपने चॉइस फिलिंग कर दी, प्रेफरेंस के हिसाब से आपने सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल को जमा दिया जिसके लिए भी अप्लाई किया है। इसके बाद फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, उसका रिजल्ट आएगा। फिर रिजल्ट आने के बाद बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, रिकंसिडर करेंगे, होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बेसिस पे फिर आपको सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल मिलेगा। उसके बाद कुछ बच्चे लेंगे, कुछ रिकंसिडर करेंगे, कुछ अलग अलग करेंगे। जितनी भी सीट सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल में बचेंगी उसका डेटा सेकंड राउंड के लिए रेडी किया जाएगा। फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा। इस तरीके से जितनी भी सीट्स फिल होती जाएंगी उनका डिटेल आता जाएगा, किस कैटेगरी वाइज, किस स्टेट से किस सैनिक स्कूल में कितने बच्चे आए, अदर स्टेट वाले जो आएंगे ना पढ़ने के लिए किसी भी स्टेट में। इसके बाद होम स्टेट में किस कैटेगरी में कट ऑफ कितना गया, कितनी सीट्स बची, सारी डिटेल आती रहेंगी, है ना। इस तरीके का काउंसलिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। बच्चों को सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल मिलते रहेंगे। जिनके नंबर अच्छा है उनको पहले मिलेगा, के नंबर कम है उनके चांसेस कम होंगे, लास्ट में देखते हैं। इन काउंसलिंग में जरूर आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करनी है। बाकी मेहनत करेंगे इन बच्चों की तरह आपका भी सिलेक्शन होगा। ये तो केवल कुछ बच्चों के लिए दिख रही है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं। अब बारी है आप सभी की। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। आप सभी की तैयारी के लिए नवोदय विद्यालय क्लास 6, सैनिक स्कूल क्लास 6, आरएमएस क्लास 6 की तैयारी के लिए हमारा नया लाइव बैच आया। नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच 7, और अगर चाहते हैं सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस तीनों की तैयारी क्लास 6 के लिए बहुत अच्छे से, तो हमारा तेजस लाइव बैच 7 है। जुड़कर बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लाइव बैचेस क्लास चैट के माध्यम से बच्चे डाउट पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारा लाइव बैच है। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा लाइव बैच है। और क्लास 6 के लिए अगर बात करें हम, तो क्लास 6 के लिए रिकॉर्डेड बैच है। नवोदय विद्यालय सैनिक के लिए नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी करना रिकॉर्डेड बैच से। क्लास 6 के लिए अर्जुन बैच, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिस पे भी इनरोल करना है क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, बाय नाउ करके कोर्स में आप इनरोल कर लेंगे। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी अगर आपको नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, या किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, आप एलिजिबल है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, या किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, पेरेंट्स के मन में सवाल होता है सर हम किस एग्जाम की बच्चों को तैयारी कराएं, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके आप ले सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप जब सैनिक स्कूल का आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा, जब आपको सैनिक स्कूल मिल चुका होगा, सैनिक स्कूल अलॉट कर चुके होंगे, ठीक है, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया होगा। इसके बाद आप जब एडमिशन का प्रोसेस होगा, तो आपका मेडिकल का प्रोसेस, फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन, फिर फीस सबमिशन, इस तरीके से जाके फिर फाइनल एडमिशन होगा। देखिए कितना लंबा प्रोसेस है, तो आपको रेडी रहना है। कोई ऐसा ना हो कि सैनिक स्कूल के लिए मेहनत की लास्ट में डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है।
जो आपने डिटेल दी डॉक्यूमेंट्स, आपने वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो सभी रेडी रखिए, सभी डॉक्यूमेंट्स को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। चलिए तो फिर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आपको सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, जय हिंद।